दोस्तों इसको दिखाए बिना कैसे रह सकती हूँ। सुबह जब मैं आती हूँ शूट करने और आप लोगों से मिलने, तो ये ऐसा नहीं खिला रहता। ओ कितने बड़े बड़े, ऐसे लगता है कि सच में गुलाब हैं, एकदम गुलदस्ता बना हुआ है सच में। दोस्तों देखिए, और इतने कलर इसमें तो कम लग रहे हैं, लेकिन कलर कम लग रहे हैं इसमें, लेकिन ये तो ऐसा कलर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और ये देखिए, देखिए ना, ये जैसे ना बहुत सारे लोग जो बाहर के वीडियो आता है, आप लोग इतने शौक से ध्यान से देखते हैं, वो नकली रहता है, एक जगह तोड़कर लगा देते हैं। लेकिन इनको देखिए आप, हम पलट भी देंगे ना तो भी कुछ नहीं, ये सब सब ओरिजिनल है, रियल है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और अपनी टोपियारी, जैसे ये टोपियारी बनाई है, अभी खिलना शुरू हुई है। वाह, क्या मतलब, क्या खुशी! मैं आपको अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं आप लोगों से। वाह कितना सुंदर! ये देखिए, ये टोपियारी है, ऐसे खिली हुई है, एकदम गुलदस्ता बनी हुई है। देखिए, वाह कितना सुंदर, कितना सुंदर सुंदर है ना। अच्छा लगा आप लोगों को? देखिए, वाह, देखिए, जब मैं सुबह सुबह शूट करने आती हूँ तो इनमें कलियाँ बनी रहती हैं। फिर बाद में जब वीडियो पोस्ट हो जाता है तब ये दिखता है। देखिए ये प्योर रेड, ये कितना खूबसूरत वाला पिंक वाइट, और इसमें ऐसे देखिए ये वेरिकेटेड भी इसके फूल हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर ऑरेंज, पीच, पिंक, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे फूल ज़रूर लगाएं। बहुत आसानी से उगता है और कोई देखभाल नहीं इसकी खास। इसको तो देखिए लग रहा है कि गुलाब है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इनको पॉलिनेट करा दिए तो इनमें एक अलग कलर बनता है। देखिए इस तरह से करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिए, बस इसमें एक अलग ही कलर मिलेगा आपको अपना तैयार किया हुआ। तो इस तरह से आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से करके एक दूसरे का उसमें करके बहुत ही अच्छा बनता है। और वाइट देखिए कितना सुंदर खिला है, रेड देखिए बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों इसको ज़रूर उगाएं, आपकी बगिया को बहुत खूबसूरत बना देगा। देखिए आप, दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और उगाएं हम ढेर सारी सब्जियां, ऑर्गेनिक, जहर मुक्त, वो भी अपनी छत पर और कम से कम खर्च में, यानी 0 बजट में। तो दोस्तों आइए चलते हैं, उगाते हैं हम ढेर सारी सब्जियां। और दोस्तों अपने घरों से निकलिए, आज बोटिंग का दिन है। देखिए हमने ये बोट कर लिया। दोस्तों अभी 7:15 हो रहे हैं, पहली बोटर मैं हूँ। 7 बजे मैं बोट देकर, देखिए, और मौसम भी आज कितना अच्छा है। प्रकृति और ईश्वर भी आपका सहयोग कर रहा है। अपने घरों से निकलिए और करिए वोट अपने मनपसंद नेता को। देश हित में जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। दोस्तों राम राम, हम आ गए आपका स्वागत करने के लिए अपनी खूबसूरत बगिया में। इस टाइम इसके कहने ही क्या, फुल उफान पर है ये। लेकिन हम आपको पौधे अपने दिखाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि अभी आप क्या क्या उगा सकते हैं, सब्जियां, फल, फूल। लेकिन उसके पहले हम अपने घर के लिए तोड़ेंगे वेजिटेबल। देखिए इस तरह से जो मुलायम मुलायम, दोस्तों काटना चाहिए, लेकिन अब एक हाथ से अगर आप शूट कर रहे हैं और एक हाथ से सब्जियां तोड़ रहे हैं तो काटते नहीं बनेगा। अगर आप कैंची से काटेंगे तो सब्जियां नीचे गिरते जाएंगे, इसलिए इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट आप तोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों कल इतनी टेस्टी भाजी बनी थी, पालक, चौलाई और थोड़ी सी पोई, तीनों चीज़ों को मिक्स करके बनाई थी। बिल्कुल मतलब सब ख़त्म हो गई और ढेर सारी भाजी, सब खा लिए। तो आज हमारे यहाँ बनेगी लाल भाजी। कितनी साफ़ आप देखिए,
लोग कहते हैं कि बारिश में कीड़े लग जाते हैं, थोड़ी राख लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी राख अगर आप छींटते रहे ना तो इनमें कीड़े नहीं लगते हैं, और लगते हैं तो भग जाते हैं। कई सवाल आए हैं कि हमारे पत्तों को जो है तो कीड़े जो है खोखला कर दे, मतलब छलनी कर दे रहे हैं। तो ज़रूर कर देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं कीड़े। तो आप थोड़ी सी राख स्प्रे कर दीजिए। बीच बीच में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकती हैं, या घर में ही थोड़ा सा बनाकर मैंने उसका डाला हुआ है कीटनाशक का, तो उसको कर सकती हैं, तो उससे नहीं आएंगे। और दोस्तों, इस चीज़ का इंतज़ार मत किया करिए कि जब कीट आ जाएं तब आप डालेंगे। ये आप ऑर्गेनिक तरीके से बनाकर कभी भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इतना हम छोड़ देंगे क्योंकि इनको हम बाद में लेंगे, अभी ये छोटे हैं, इसको हमने बाद में डाला था। और इधर भी हैं जो 2-4 दिन में बढ़ जाएंगे तो उनको हम लेंगे। कल हमने तोड़ा था पालक। दोस्तों, पालक, लाल भाजी, सारी सब्जियां मैं अभी भी खा रही हूँ। दोस्तों, बारिश की भिंडी थोड़ी लंबी होती है, इसके बाद फलती है। तो अभी ये इसमें मतलब फूल तो आने को हो रहे हैं, लेकिन अभी इसमें फ्रूटिंग नहीं हुआ है। दोस्तों, इसकी थोड़ी देखभाल करनी है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे नीचे के पत्तों को अगर आप तोड़ देंगे तो इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसको हवा मिलेगी। एयर बहुत ज़रूरी है पौधों को, चाहे पौधे मतलब इस तरह से उगे हों या तो उनकी जड़ को भी। इसीलिए मिट्टी को हल्का बनाया जाता है ताकि आपके पौधों की जड़ें भी सांस ले सकें, क्योंकि अगर वो सांस नहीं लेंगी, मिट्टी आपकी ठोस हो जाएगी, तो फिर पौधे आपके ग्रो नहीं करेंगे। जैसे देखिए कितने सुंदर। दोस्तों, बस ये खिलने ही वाला है, पहली बार ये खिलेगा। ये है 21 ज्वेल्स वैरायटी, जिसके बारे में आप लोग अक्सर सवाल करते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे आप ढेर सारे फूल उगा सकते हैं बारिश में, और अपने बगिया को महका सकते हैं। तो आप कौन कौन से फूल लगा सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, पहला तो बोगनवेलिया है। देखिए, देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लगता है, आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से भर देता है। इसकी खासियत ये है कि इतना जल्दी इसके फूल गिरते नहीं हैं। एक बार ऐसे लगने के बाद ये 2-2 महीने, 2.5-2.5 महीने तक ऐसे लगे रहते हैं। खासकर चित्रा वैरायटी जो होती है उसकी फूलों की ये खासियत है कि वो एक बार लगता है तो वो लगा रहता है बहुत दिन तक। और इसकी बहुत ही मतलब कि आप आराम से, इसकी खासियत एक और है कि बहुत आराम से इस तरह से आप कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इसमें नए पत्ते आ गए, पत्ते झड़े ही नहीं, क्योंकि मौसम इस टाइम का बहुत अच्छा है। थोड़ी गर्मी, थोड़ी बारिश, तो इस टाइम पे आप कोई भी कलम बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने बगिया को सजाने के लिए फ्री में। ये है दोस्तों मोगरा। मोगरा भी आप ज़रूर लगाएं, आपके घर आंगन को पूरा महका देगा। तो कुछ मतलब ये परमानेंट कुछ प्लांट हैं जो इस सीज़न में बहुत अच्छे फूल देते हैं। जैसे हमने इसके बारे में आपको बताया, बोगनवेलिया के बारे में। एक है जैसे हिबिस्कस, ये पूजा पाठ या आपके घर को बहुत ही सुंदर बनाता है, बहुत ढेर सारे कलर में आता है। देसी वैरायटी भी आती है जो ढेर सारे फूल देते हैं। तो इस तरह से आप कई कलर के, अपने पसंद के कलर के आप हिबिस्कस भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों, इन पौधों को आप ज़रूर उगाएं। आगे मैं और आपको ढेर सारे पौधे बताऊंगी कि आप कौन कौन से पौधे उगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पौधे जानकारी होने के बाद भी वेजिटेबल उगाना मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपको स्वस्थ रखता है। फूल आपके मन को खुश रखेंगे, लेकिन ये आपको स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों, इसका तो कहना ही का, परचुलाका जो है, इसको बस एक छोटी सी कलम से आप उगा दीजिए। चाहे तो एक कलर एक कंटेनर में उगाइए, या तो मिक्स उगाइए। बहुत ही खूबसूरत, एकदम आपकी बगिया को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप मंत्र मुग्ध होकर इनको देखेंगे। जिस शेप में चाहें इनको ढाल सकते हैं। देखिए, हमने इसकी टोपियारी बनाई है, कितना सुंदर लग रहा है। और वो खिलेगा आज। इनका टाइम लगभग 9 बजे का रहता है। ढेर सारा हमने इसको उगाया हुआ है। इधर भी दोस्तों हमने उगाया है, देखिए बहुत सुंदर खिलते हैं। इनकी ये टोपियारी हमने बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें अभी ये आया हुआ है, और ये 9 बजे के लगभग खिलेगा।
बिना देखभाल का ये आपके बगिया को खूबसूरत बना देगा। इस वैरायटी को ज़रूर लगाएं बोगनवेलिया में। ये एक बार खिलता है दोस्तों, देखिए 2.5 से 3 महीने हो गए वैसे ही ये दिख रहा है। अब थोड़े थोड़े ये मतलब कि गिरने शुरू हुए हैं फूल, लेकिन फिर भी कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए आप, एकदम गुलदस्ता बना हुआ है। तो ये जैसे ही गिरेगा इसके बाद ये फिर से खिलना शुरू हो जाएगा। देखिए ये ऐसे ही खिला था, इसको मैंने प्रून नहीं किया दोस्तों, हमने कहा चलो 1-2 बार इसका फूल ले लेते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे। तो बाकी पौधों को मैंने लगभग प्रून कर दिया है। जो मेरे बोगनवेलिया थे, सही टाइम है प्रून करने का। प्रून करने से इनका जो तना है मोटे होते हैं, जल्दी बोंजाई बनता है और ढेर सारे ब्रांचेस निकलते हैं और फिर उन ब्रांचेस में ढेर सारे फूल मिलते हैं। अगर आप इनको प्रून नहीं करेंगे तो एक ही ब्रांच रहेगी उसमें। देखिए कैसे ब्रांचेस निकल रही हैं ढेर सारे। 2 दिन पहले ही मैंने इनको प्रून किया है। दोस्तों बारिश के टाइम में आपको सूरजमुखी भी ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत खूबसूरत होते हैं। और बारिश के टाइम में होता क्या है कि हम उगाते हैं ढेर सारी वेजिटेबल, बेलबर्गीय। तो बेलबर्गीय वेजिटेबल के लिए हमें पॉलिनेटर ज़रूरी होते हैं, नहीं तो हमारी सब्जियां, जैसे एक सवाल आया है कि उनका कद्दू में फल तो आता है लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं होता है और वो मर जाता है। तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि आपके यहाँ पॉलिनेटर नहीं है। तो या तो आप हैंड पॉलिनेशन कराइए या तो फिर आप इस तरह से फूल उगाइए, ताकि आपके यहाँ ढेर सारे पॉलिनेटर आएँ और वो नेचुरल तरीके से आपके जो फल लग रहे हैं वो मतलब फल वाले, मतलब क्या कहते हैं उसको, तो वो मतलब कि जब पॉलिनेट होंगे तभी वो आपको फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा, वो सूख जाएंगे। तो दोस्तों फूलों की बात हो रही थी, इसको मैंने अच्छी जगह नहीं दी है, बहुत छोटे से उसमें दिया है। रेन लिली है। तो दोस्तों रेन लिली इतनी खूबसूरत खिलती है और इतने कलर में आती है, इसको भी ज़रूर उगाएं। मैं इसको गमला इतना छोटा एक ढक्कन में बेचारा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर खिला था। देखिए ना इसके बल्ब जो है बाहर दिख रहे हैं। तो आप अच्छी जगह दीजिए। मेरे पास एक्चुअली गमलों की कमी रहती है, जिसके कारण पौधे कभी कभी इस तरह से भी लगते हैं। तो दोस्तों रेन लिली को ज़रूर लगाएं। ये मैं आपको बता रही हूँ बारिश में उगाने वाले, और कुछ परमानेंट प्लांट भी हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे अडेनियम। अगर अडेनियम को आपको एक बार शौक लग गया ना, तो फिर अडेनियम के लिए तो फिर पागलपन होता है। तो दोस्तों अडेनियम भी ज़रूर लगाएं। इसको भी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ मतलब इसको फंगस से बचाना पड़ता है। तो वैसे भी बारिश में महीने में या 15 दिन में एक बार फंगीसाइड का स्प्रे अपने इस तरह के फूल पौधों में ज़रूर करें। तो दोस्तों अडेनियम भी आप ज़रूर लगाएं। और रेन लिली तो इतना खिलती है ना, अडेनियम को भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये तो बस सीड से हमने तैयार किया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने ढेर सारे सूरजमुखी यानी सनफ्लावर को उगाया है। इसमें से कुछ को उखाड़ कर मैं गमलों में लगा दूंगी और कुछ इसी कंटेनर में रहेंगे। थोड़ी इसको साफ सफाई की ज़रूरत है, यानी हमारे यहाँ ढेर सारी हो जाती है चौलाई। बीच बीच में इसमें लाल भाजी भी है और ढेर सारी चौलाई भी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको मैं निकाल लेती हूँ, बाद में हमारे पौधे फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों बात अडेनियम की हो रही थी, तो क्यों ना मैं आपको अडेनियम दिखाऊं। तो इस तरह से अगर आप सिस्टम से चलते हैं और इस तरह से आप पौधे उगाते हैं, तो बारिश में भी आपका गार्डन जो है हरा भरा तो रहेगा ही, फूलों से भी भरा रहेगा। देखिए किस तरह से हमारे ये फूल इतने सुंदर, इतने खूबसूरत अडेनियम के खिल रहे हैं। अडेनियम का मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, आपके पास इतना नहीं भी है तो भी चलेगा, धीरे धीरे बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक साथ आप इतने बड़े गार्डन के मालिक बन जाएं या इतने सारे पौधे आपके साथ एक साथ हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आप अपने गार्डन को बड़ा कर सकते हैं। धीरे धीरे आप ढेर सारे इनमें फूल, फल और
सब्जियां उगा सकते हैं। तो एक है अडेनियम, बारिश के टाइम में इनके कोडेक्स बहुत तेज़ी से मोटे होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो दोस्तों, इनकी खूबसूरती फूल के साथ साथ इनके कोडेक्स में होती है, जो कई रंग कई डिज़ाइन में मिलेंगे आपको। कहीं कहीं लगेगा इंसान वैसे बैठा है, कहीं लगेगा कि क्या गणेश जी बैठे हैं। इस तरह से आपको कई रूपों में ये दिखेगा। सदाबहार, दोस्तों नाम के अनुरूप ही होता है सदाबहार। सदाबहार एक बार अगर आप कहीं से भी लाकर अपने गार्डन में लगा दिए, कई कलर में आता है, लेकिन इसमें जो देसी होता है, मेरे पास वाइट और ये दो है। मैं लेकर आई थी और कलर, लेकिन वो नहीं हुआ मीन्स फिर बाद में ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये कई कलर में आता है, लेकिन ये जो देसी वाला होता है ये बहुत ही मतलब कि एक बार आपने उगा दिया तो फिर ये कहीं नहीं जाता है और आपके गार्डन में रहेगा और बहुत सुंदर सुंदर फूल देगा। और फिर ये बीजों से भी उगता है इस तरह से। देखिए, तो आप अपने दोस्तों को भी बांट सकते हैं, और आपको लगाना है तो आप उनको उठा कर लगा दीजिए। दोस्तों, अपराजिता के बारे में क्या कहूँ मैं। अपराजिता के बारे में कहना तो बस थोड़ा ही होगा। ये बहुत शुभ होता है। हालांकि हर पौधे, हर प्लांट शुभ होते हैं और एक अच्छी वाइब मिलती है आपको, पॉजिटिव वाइब मिलती है अपने घर से, अपने जहाँ भी आप उगाते हैं। लेकिन ये पौधा आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसको ज़रूर उगाएं। कहते हैं कि स्वर्ग से 3 पौधे आए थे, जिनमें से अपराजिता और एक ये है, एक हरसिंगार और मधुकामनी। तो दोस्तों तीनों पौधा मेरे घर में हैं और तीनों मुझे ढेर सारे फूल देते हैं। इनके फूल सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनको बस ऐसे तोड़ लीजिए और गर्म पानी में इनको डाल दीजिए, और फिर उस पानी को आप थोड़ी सी शहद या आप ब्लैक टी में भी डालकर इसको पी सकते हैं। सेहत के लिए बहुत। और दोस्तों इस तरह से आप इनको सुखाकर भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही सूख गया था, पर कोई बात नहीं, सुखा के कलेक्ट करने से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और जब सीजन नहीं रहता इसका, ये नहीं खिलती, तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पौधा तो आपके घर के लिए, सेहत के लिए बहुत लकी, बहुत शुभ होता है। इसको ज़रूर उगाएं। देखिए वाइट है इसमें और ब्लू है, ये देखिए इस तरह से। और इसको जिस डिज़ाइन में आप ढालना चाहें ढल जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ये एनिमल्स हैं, नीचे पर चुलाका है, और ये इस तरह से डिज़ाइन में, मंदिर के डिज़ाइन में ये हमारा बना हुआ है। इसके बारे में हमने कल आपको बताया। बहुत खूबसूरत पौधा, इसको ज़रूर लगाएं, गुलदस्ते की तरह बन जाता है। देखिए आप, ये इसमें छोटी छोटी थोड़ी सी जैसे क्या कहूँ, जल्दी याद नहीं आता। इसकी जड़ें रहती हैं और गाजर की तरह, और कलर भी उसी की तरह रहता है, छोटी छोटी। तो इनको आप कहीं से भी एक अगर मिल जाता है आपको, तो उसको आप लाइए और लगा दीजिए। आपका गार्डन इतना सुंदर लगेगा। देखिए, ये देख रहे हैं कितना सुंदर, और इसमें फूल भी बड़े सुंदर सुंदर आते हैं। इनकी पत्तियों को आप सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में इसकी पत्तियों को, सैलेड को सजाने में काम कर लाते हैं। इसका टेस्ट हल्का सा खट्टा होता है, ये जहरीला नहीं होता है। आप इसको खा भी सकते हैं थोड़ी मात्रा में, मुझे नहीं पता कितना खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा खा सकते हैं। 1 मिनट, मैं जेब में डाल लूँ फूल को और इस भाजी को भी ले लूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैंने तोड़ी है लाल भाजी। तो दोस्तों फूलों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी एक पौधे से आप ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। परचुलाका कैसे भाग रही है। परचुलाका को कहीं भी अगर एक डाल भी आप गाड़ देंगे ना, तो वो फिर हटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। देखिए हमारे यहाँ कितने सारे जो हैं हमने लगाए हुए हैं अपराजिता। तो दोस्तों उसके कलर को आपने देखा, इसका कलर अलग ही लेवल का है। मैं भाजी को यहाँ रख दूँ, देखिए, और वाह, है ना अलग। देखिए मैं उसको जेब से निकालती हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं ना।
देखिए, मतलब आपको स्पष्ट फ़र्क दिखेगा इसमें और उसमें। अरे आना बाबा, ये कैसे टाइम इन लोग फिर बोलते हैं वीडियो होता है बड़ा। ये देखिए, देखिए आप कलर है ना फ़र्क। हालांकि ये जो है मैं लेकर आई कहीं से डबल पेटल के नाम से, लेकिन चलो मैं जब अभी इनको एक साथ कर रही हूँ ना तो अलग ही दिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हमें एक अलग कलर तो मिला और हो सकता है डबल पेटल भी इसी में कात में खिल जाए, क्योंकि मेरे को जो दिव्या दी है वो बोली है कि उसका डबल, खैर जो भी दिए हैं सब यही बोल के दिए हैं डबल पेटल। मैं दिखाती हूँ दिव्या वाला किधर है। देखिए ये और ये दो पेड़ जो हैं दिव्या ने, दो बीज दिए थे, 3 बीज थे उसमें, जिसमें से कि ये 2 निकले हैं। और मेरे को सुगंधा जी ने भी दिया था तो बोले थे डबल पेटल है, लेकिन ये तो सारे ही खिल गए। पर कोई बात नहीं, ये जो इनका कलर है ना ये अलग ही है, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। और ये जो बड़े भी हैं ना, ये बड़े भी हैं थोड़ा, उनसे गिर गया देखिए, हाँ गिर गया। हम उठा लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, फूल तो हजारों हैं, मतलब जो आप बारिश में उगा सकते हैं। आप कितने उगा सकते हैं आप पर डिपेंड करता है। बहुत सारे दोस्तों इंग्लिश फूल जो हैं वो भी हैं, जैसे हम लोग जानते हैं बेला, चमेली, गुलाब, ये सारी सूरजमुखी, ये सब फूलों को जानते हैं। लेकिन जैसे बालसम है, कॉस्मॉस है, सूरजमुखी तो हम उगाए ही हैं, जीनिया है, और सेलुसिया है, सालबिया है, परचुला का तो मैंने आपको दिखा दिया। तो मोगरा, चमेली, अलमांडा, कामनी, मधुकामनी, गुड़हल, मतलब इस तरह से सदाबहार, अडेनियम भी हमने आपको दिखाया, गुलाब भी आपको, गुलाब हमारे यहाँ एक ही है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जैसे अपराजिता, हरसिंगार, टिकोमा, लोटस, लोटस भी है हमारे पास। लोटस वो है मतलब कि वाटर लिली। तो दोस्तों इस तरह से कचनार, गंधराज, रात रानी, ये जो पौधे मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे यहाँ हैं। कुछ नीचे लगे हुए हैं, कुछ पीछे तरफ लगे हुए हैं और कुछ ऊपर लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप अपनी बगिया को बहुत खूबसूरती से सजा सकते हैं दोस्तों। बारिश में भी ढेर सारे फूल आपके यहाँ खिलेंगे। अगर जितना हमने उगाया है, अगर आप 4 पेड़ 6 पेड़ बोगनवेलिया की उगा दें तो पूरे साल आपको इतने खूबसूरत फूल मिलेंगे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। और वो परमानेंट प्लांट है, ऐसा नहीं कि सीजनल है। हाँ, सीजनल भी आप ज़रूर लगाइए, लेकिन कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट लगाइए जो बार बार आपको ना उगाने पड़े, और आप एक बार उगाएं तो उसमें से ढेर सारे फूल आपको मिलें और आपका गार्डन जो है हर टाइम गार्डन रहे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके गार्डन में हर वक्त फूल रहेंगे। तो आज का दोस्तों मैंने फूलों के बारे में बताया। अब मैं आपको थोड़ी सी सब्जियों के बारे में, हाँ दोस्तों, इनकी मिट्टी जो आप तैयार करेंगे ना फूलों की, उनमें आप साधारण मिट्टी तो डालिए, थोड़ी राई सास्क डालिए और खाद डालिए दोस्तों। जैसे आपने मतलब कि 1/3 आप खाद जरूर डालें, क्योंकि खाद के बगैर आपके पौधे नहीं पनप सकते, नहीं हो सकते। आप लगाएंगे लेकिन वो खूबसूरती, वो चमक पौधों में नहीं आएगी दोस्तों। बहुत नॉर्मल तरीके से आप अपने घर में खाद तैयार कर सकते हैं। और मैं हर टाइम, मेरे यहाँ 3-3 4-4 डब्बों में खाद बनते रहती है। देखिए ये सारे डब्बे हमारे खाद के हैं। इनका सिस्टम बस ये है कि आप डालिए एक लेयर जो भी गार्बेज है, सूखे पत्ते हैं, और एक लेयर पतली सी मिट्टी की और किचन वेस्ट की। इन सबको बैलेंस करने के लिए मिट्टी का एक लेयर डालना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए बहुत फ़र्क है इसमें और उसमें, मतलब अलग ही कलर है उसका
और इनका अलग कलर है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फूलों के लिए तैयार कर सकते हैं। मैं फल भी उगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग जैसे शहरों में रहते हैं उनके पास जगह नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को फल से वंचित रख देते हैं, बाजार का जहर वाला फल बच्चों को खिलाते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप गमलों में फल तैयार करके और आराम से आपका पूरा परिवार उन फलों को, ऑर्गेनिक तरीके से उगे हुए फल को, नेचुरल तरीके से जो पकते हैं उनको आप खा सकते हैं। कितने लोग हैं जो नेचुरल तरीके से पके हुए आम का टेस्ट जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ तो जहर बिक रहा है, किस तरह से उसको पका रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन मैं बताऊंगी, आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से सब्जियां हैं दोस्तों, अब जैसे ले लीजिए नेनुआ को, देखिए मैं आपको इतनी आसानी से इसको उगाना बता रही हूँ, कब से सिखा रही हूँ, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों नेनुआ जो है बारिश के सीजन की गांव में मुख्य सब्जी हुआ करती थी। इसमें मतलब कि आपको बारिश में अगर आप लगाते हैं तो ना तो आपको इसमें पानी डालने का झंझट है और ना ही आपको इसकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। जैसे ही मतलब आप इनको दबाएंगे मिट्टी में, बारिश की जैसी 2 बूंदें पड़ेंगी, बस ये 2 पत्ते के साथ खड़ा हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप इसको थोड़ा ऐसे सपोर्ट दे देंगे, इस सपोर्ट के सहारे जो है ये फैलता जाएगा। और इसके बाद फैलने के बाद जब एक बार ये फलना शुरू होगा, बहुत टेस्टी इसकी सब्जी होती है। एक बार ये फलना शुरू होगा, फिर बस आप तोड़ते जाइए और बस तोड़कर धोइए, धोकर बस इसको बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कोई खास मसाले की भी ज़रूरत नहीं रहती। 1 चिटकी हल्दी, 1 चिटकी धनिया बस, और जीरे और सूखी मिर्च और हरी मिर्ची में तड़का लगा दीजिए बस। अगर लोहे की कढ़ाई हो तो फिर बात ही क्या है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको तोड़ते रहिए और खाते रहिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं ना, तो आपको ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां आपको अपने घर में मिलेंगी। दोस्तों फूल तो चलिए अच्छी बात है, फूल मैं भी उगाती हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता सब्जियां रहती हैं, क्योंकि ये हमारे सेहत को बनाती और बिगाड़ती हैं। देखिए हमारा जो सेम है वो किस तरह से इसमें फूल आने शुरू हो गए। बहुत जल्दी ये फल में कन्वर्ट होंगे और हमें कोई सब्जी मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ेगी। वैरायटी इतनी लगाइए कि आपको मतलब सब कुछ जो आप मार्केट जाते हैं, हम ये ले लें, हम वो ले लें, तो आप अपने घर से ही ले लें, कहीं और लेने की ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कद्दू इतने सुंदर, इसमें कद्दू ही नहीं है, ये है नेनुआ जो जिसकी मैं बात कर रही थी। देखिए ये है लौकी, रुकिए, ये है बीन्स, देखिए, और मैं आपको दिखा रही, ये देखिए हैं खीरे, देखिए, और ये है ककड़ी, जिसको एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो ज़्यादा बड़े पत्ते वाले हैं ना, वो छोटे पत्तों को दबा रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि ये जो इनके जो नीचे के पत्ते हैं इनको कट करते जाएंगे अगर हम, तो हमारे जो और सब्जियां हैं उनको जगह मिलती जाएगी। तो ऐसे ही होता है ना, थोड़ा जो ज़्यादा मजबूत है या ज़्यादा वो है तो दबाता है छोटों को। तो दोस्तों नॉर्मल ज़िंदगी में भी ये होता है, जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पद है तो वो पद का, लेकिन सदा कुछ भी नहीं रहा है। तो इस तरह से अगर आप तोड़ देंगे ना तो इनको जगह मिल जाएगी। देखिए ये हमारा किस तरह से कुंदरू चढ़ रहा है, जिसको हम अक्सर सब्जियां तो बनाते रहते हैं। मैं तो कई बार दोस्तों तोड़ नहीं पाती, इतना कुंदरू होता है हमारा, पक जाता है बेचारा। सोचता होगा कि कहाँ गई रे मैडम, लगा के हमको काहे छोड़ दी रे, तोड़ भी लिया कर, खा भी लिया कर। इसको क्या पता कि मैडम के गार्डन में इतनी इतनी सब्जियां फलती हैं कि मैडम क्या करे बेचारी, कहाँ जाए मैडम, क्या कर ले मैडम, अकेली जान है कि नहीं। दोस्तों आपको लगता नहीं है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन आपको पता ही क्या है कि बस आपने देखा 10 मिनट हो गया, बस सोचते होंगे मैडम तो अब फुर्सत में होगी, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत काम है जीवन में। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, करना चाहिए काम जब तक इंसान का शरीर। और अब मैं आपको बता दूं, काम करने से इंसान एक्टिव रहता है। काम यानी मैं जीवन में कभी शायद ही झाड़ू मारी होंगी या कभी पोछा लगाई होंगी, या अब बर्तन तो दोस्तों दुनिया का सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है बर्तन धोना। यानी मुझे कोई सजा दे दे मैं सुन लूँगी, लेकिन बर्तन मुझसे ना धुलवाए। तो
कपड़े तो मैं थोड़े बहुत धो भी लेती हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती हैं, मेरे बस की नहीं है। तो काम मीन्स मतलब मेरे को काम बहुत है झाड़ू बर्तन के अलावा भी जीवन में, तो मैं झाड़ू बर्तन नहीं करती हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहती, मुझसे होता नहीं है। क्योंकि दोस्तों यही वाली वैरायटी हमने यहाँ भी लगाई है, देखिए, ये देखिए दोस्तों। मैं हमेशा काम करती रही, मेरे को टाइम ही नहीं था झाड़ू बर्तन का, क्या करेंगे। मैं कुछ ना कुछ तो काम करती रही, तो फिर झाड़ू बर्तन कब करूं। और गांव में भी ना आपको एक बात बता रही हूँ, माँ को मालूम होगा। जैसे कभी गांव में काम करने वाले थे, लेकिन चूल्हा उल्हा घर के लोग ही पोतते हैं गांव में, और कभी कभी पोतवाते भी हैं। तो कभी मेरे को माँ बोलती थी पोत ले, मेरे से होता नहीं था। मैं पहले भी मतलब कि जैसे घर द्वार देख लिया, खेत देख लिया, बीज पहुँचा दिया गाड़ी से या साइकिल से खेतों में, इस तरह का काम करती थी। अगर माँ ने कभी बोला कि चूल्हा पोत ले, तो चूल्हा के 2-3 टुकड़े करती थी मैं, मतलब। और फिर बोलती थी कि टूट गया, माँ को पता ही नहीं था। बर्तन धोने के लिए अगर बोलती थी तो कांच के बर्तन तोड़ देती थी मैं, पटक पुटुक के। और जब टूट जाए तो फिर माँ के डर से पापा के बिस्तर के नीचे रख के आती थी। पापा मेरे पहनते थे खड़ाऊँ लकड़ी का, तो पापा का लात लगे तो वो छितरा जाए। ओ हो, पापा मेरे बोले बल्ले रे बल्ले, मतलब वो ऐसा डायलॉग बोलते थे, हो मैंने तोड़ दिया। उनको क्या पता कि बेटी तोड़ दी। तो माँ के डांट से बच जाती थी, और मेरा गुस्सा भी निकल जाता था उन ग्लास में कांच की। अब अगर सुनेगी ना तो गरी आएगी मेरे को, माँ जो है मेरी। आज मैंने ना राज खोल दिया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, 4-5 साल पहले पापा नहीं रहे मेरे, और मुझसे बहुत प्यार करते थे पापा। चलिए छोड़िए। तो यही है दोस्तों। बाद में बात करते दोस्तों। बहुत टाइम लगा मुझे नॉर्मल होने में, क्योंकि मैं बड़ी संतान थी और बहुत मानते थे पापा मुझे, और सभी को अपने लगता है परिवार का, फादर का। देखिए इस तरह से हमारे बैगन कितना फले हुए हैं दोस्तों। आज मैं शायद आपने मेरे फादर को कहाँ से देखेंगे, तो मैं आज फ़ोटो उनकी फ्रंट पे डालूँगी, आप देखिएगा वो कैसे दिखते थे। आर्मी ऑफिसर से रिटायर हुए थे, और बहुत ही स्मार्ट, बहुत गुड लुकिंग, इस तरह से पापा मेरे थे। बहुत बहुत अच्छे भी थे नेचर के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। और मेरा कहा मानो आप, उठो और इस तरह से सब्जियां उगाओ, ताकि आप स्वस्थ रहो, आपको बीमारियां ना हो, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। फूल पौधे तो आप लगाइए, आपकी मर्जी, थोड़े बहुत होने भी चाहिए, पॉलिनेटर तभी आएंगे। जैसे ये है ना, मैं आपको बता रही, अभी इसमें मेल फीमेल जब दोनों रहेंगे ना, तो ये मधुमक्खी या इस तरह से जब बैठते हैं एक दूसरे में, तो इसमें पॉलिनेशन होता है, तभी ये फल में इस तरह से कन्वर्ट होते हैं। देखिए ये कद्दू है, नहीं तो ये मर जाएंगे फूल। तो ये देखिए, ये देखिए, हाँ, दिख रहा है, ये देखिए, ये दिखा क्या, ये तो फल ये कन्वर्ट हो गया। तो इस फल में तभी कन्वर्ट होंगे जब आपके यहाँ पॉलिनेटर आएंगे, और पॉलिनेटर आएंगे अगर आप फूल उगाएंगे इस तरह से, तो आप लोग फूल भी ज़रूर उगाएं, लेकिन सब्जियां ज़्यादा उगाएं। मैं उगाई हूँ, अभी तो बोगनवेलिया पागलपन की हद तक उगा रही हूँ। लोग कहते हैं आप क्या करेंगी,
तो आप लोग भी उगाएं इस तरह से। देखिए चौलाई कितनी टेस्टी लगी। अब इसको मैं आज नहीं लूँगी क्योंकि कल चौलाई खाए थे, तो कल मैं इनको तोड़ूँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना। मैंने सब्जी कहाँ रखी, सब्जी उठा लूँ। देखिए कैसी चौलाई हुई है। तो इनको मैं कल सबको उखाड़ लूँगी, तो उखाड़ लूँगी तो मेरा ये गमला फ्री हो जाएगा। अदरक जो है दबा जा रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अब, और हमने आज की सब्जियां ले ली। ये गिर गया एक, इसको उठा लूँ ऐसे। ये हमारी लौकी, करेला, पोई, इस तरह से हमने यहाँ ढेर सारा उगाया हुआ है। और ये इतना फैल रहा है कि ये इसको मतलब जगह नहीं पूरी पड़ रही है। देखिए ना, जहाँ जहाँ इसको किधर को भी जा रहा है। और बस इनमें अब फल लग रहे हैं, और ये बहुत जल्दी इतना फ्रूटिंग करेगा कि हमें कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर फल लग रहे हैं देखिए दोस्तों ये। और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत बढ़िया काम। चलिए ऐसे इन्हें कट करते। ये है हमारा पारिजात जिसके बारे में हम आपको बोल रहे थे दोस्तों। एक रात रानी भी है जो आपके घर को बहुत सुंदर महका देगा। ये है रात रानी, इसको भी आप ज़रूर उगाएं, फूलों की जहाँ बात हो रही है तो। और ये फल वाले पौधे हैं, बहुत जल्दी इनको मैं बताऊंगी आपको उगाना। ये है हमारी मधुकामनी जिसकी कटाई छटाई अभी हुई है। और एक मिनट, ऐसे फ्रूट वाले ढेर सारे मैं पौधे लेकर आई हूँ। जैसे जामुन है, और मुनगा, अमरूद, और क्या क्या, आंवला, और इस तरह से मतलब ढेर सारे पौधे लेकर आई हूँ। और इधर मैंने वेजिटेबल तैयार किया है, और ये हमारी सब कलम तैयार हो रही हैं दोस्तों। जिस चंपा की बात कर रही थी मैं कि चंपा 450 में ख़रीदा, ये बहुत नॉर्मल तरीके से चंपा को कटिंग से उगाया जा सकता है। बस चंपा की कटिंग लिए कहीं से, और उसको 4-5 दिन के लिए छोड़ दिया ऐसी सूखी जगह में। वो जो इसमें दूध निकलता है, तो जब वो उसके कट जो है सूख जाए तो आप किसी भी मिट्टी में इसको गाड़ दीजिए। सिर्फ बालू में गाड़ देंगे तो भी अंकुरण हो जाएगा। 1 महीने बाद इसमें पत्ते निकल आएंगे। ये हमारा लगभग 1.5 महीने का है। इसमें एक बार फूल खिल चुका है। आपके पत्ते और फूल सब एक साथ आएंगे। तो दोस्तों हम ढेर सारी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, और ढेर सारे इस तरह से पौधे तैयार कर रहे हैं। और जिसको हमने ग्राफ्ट भी किया है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने जा रही हूँ। और दिमाग देखिए मेरा, दिमाग दोस्तों, इसको मैं लेकर आई थी नर्सरी से। बहुत छोटे छोटे मतलब कट किया था, तोड़ लिया था, बहुत छोटे छोटे से, बहुत यूनिक कलर हैं। नर्सरी से बहुत ही छोटे हैं। तो मैंने सोचा था कि इसको ग्राफ्ट करूंगी, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने इसमें खाने का डिब्बा है, इसमें मिट्टी भर कर नीचे इसको फोड़ दिया है, और एक बार इसमें पानी मिट्टी को गीला कर दिया जो खाद मिट्टी है। और फिर ये सारे कटिंग जो है मैंने गाड़ दिया। 2 दिन दोस्तों कटिंग, 24 घंटे से ऊपर कटिंग बाहर रखी थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको गाड़ा, इसके पत्ते कितने अच्छे हो गए। तो दोस्तों ये सारे के सारे इनमें जड़ निकल आएगी, जबकि ये बहुत पतले हैं। तो यही तरीका था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इनको बचाने का। इस तरह से प्लास्टिक में अगर रैप करके लगाते हैं तो होता क्या है कि इसका मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। ज़्यादातर ये मरते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये कलम जो होती है ज़्यादातर मरती है इनका मॉइस्चर मरने से, या तो नीचे फंगस लगने से, यानी ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी से। बारिश से नहीं, नॉर्मल अगर पानी देते हैं तो वो सड़ जाता है। तो इस तरह से इसको एक बार ही पानी दूंगी मैं। अब 1 महीने बाद इसको मैं खोलूंगी, तब तक कोई पानी नहीं दूंगी। इसमें से जो भाप बन रही है उसी से ही ये पौधा पनपेगा मेरा। अब देखिए 7-8 कलम हमने लगाया है। कौन जिंदा रहता है, कौन मरता है, आने वाले टाइम में आपको बताऊंगी मैं। बहुत यूनिक कलर है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए, और हमारी वीडियो को देखिए, और कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिए। और इस तरह 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। और दोस्तों गाय कहाँ जाएंगी, हमको गायों को अपनाना होगा। तो इस तरह से देखिए, चंदू को देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा है कि नहीं। ये देखिए, तो ये है गौरी का बेटा और लक्ष्मी का भाई।
तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से हमारी वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको बीच बीच में चंदू दिखता रहे। देखिए चंदू को मेरे बाल खा रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।